कैसे बच्चों आप लोग? आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक था आपका समाकलन, और उसमें आगे बढ़ चुके थे, हम पहुंच चुके थे निश्चित समाकलन पे। जी हाँ, बिना किसी बच्चों भूमिका के चलते सीधे बात करते एक्सरसाइज की, और सारे सूत्रों का प्रयोग आपको करना आ गया। सूत्र पहले याद होने चाहिए, फार्मूले पहले कंठस्थ होने चाहिए, आपको मेमोरी में आपके होने चाहिए। इसके पश्चात फिर उनका प्रयोग। और अब बात कर रहे थे निश्चित समाकलन। चलते सीधे 7.10 एक्सरसाइज बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा आपका, ये प्रश्न समाकलन में क्या सीखा था आपने? प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है। अंश बटे हर, 3 विधि सिखाए गए थे प्रतिस्थापन विधि में, उसमें अंश बटे हर कोटि मानो तो अंश कट रहा है ना। क्या था? 3 विधि सिखाए थे। एक सिखाए थे ax प्लस बी की होल पावर n का। एक सिखाए थे 2 फलन गुणा के रूप में होंगे जिनमें एक का अवकलन दूसरा रखा होता था। ठीक। तीसरा अंश बटे हर का था, वही है अंश बटे हर कोटि मानो अंश कट रहा है, करते माना हर कोटि मान रहे हैं बच्चों। जब हर कोटि मानोगे तो अंश कटेगा आपका। कैसे? देखो, जब इसको टी मानोगे तो dx हटाना पड़ता है, उसके लिए आपको अवकलन करना पड़ता है। तो x घात n का अवकलन n इंटू x घात n माइनस 1, एक बचा रहा, लिखने की जरूरत नहीं। ये क्या हो जाएगा? कैंची गुणा करो, 2x इंटू डी एक्स बराबर dt। तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए dx, हटाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा? dt बटा 2x। एक स्टेप तो बच्चों ये हुआ प्रोसेस। दूसरा क्या करना पड़ता? दूसरा आपको करना पड़ता है कि ये जो लिमिट थी ये x के लिए थी, चर x के लिए थी आपके। अब आप प्रश्न ट्रांसफर हो रहा है आपका किस में? t में ट्रांसफर हो रहा है, तो लिमिट को भी t में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं? निम्न सीमा के लिए जब x बराबर, देखो निम्न सीमा क्या? 0, तब t बराबर, इसको हम थोड़ा चेंज कर दें, जब x बराबर 0 तब t बराबर, देखो क्या रखोगे? x के 0 तो t बराबर x के 0 का वर्ग प्लस 1 बराबर 1 आ गया। ठीक है। पुनः उच्च सीमा पर चलो, जब x की जगह क्या उच्च सीमा 1 है, तब रखो जाके x की जगह क्या रख रहे हो? 1 रख रहे हो, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया बच्चों? 2 आ गया। इस प्रकार से बच्चों लिमिट आपकी ट्रांसफर हो जाती है ना। अब चलें वापस प्रश्न पे। प्रश्न क्या था? लिख लो एक बार। प्रश्न था आपका 0 से 1 x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये बच्चों प्रश्न था। अब ये प्रश्न आपका ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे? रखो चल करके बराबर, बराबर। चलिए बटे में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने टी मान लिया है, रख लो टी। ठीक है। ऊपर क्या है? एक्स है। डी एक्स क्या है? डी एक्स है आपका डी टी बटा 2x। और लिमिट क्या हो गई? 0 पर 1 हो गई है और 1 पर 2 हो गई है। जब 0 है तब लिमिट 1 हो गई, और जब 1 था उच्च सीमा तब 2 हो गई। ये निम्न सीमा कहलाती है, उच्च सीमा कहलाती है। ठीक है। अच्छा चले आगे। देखो जो x से x कैंसिल आउट आपका हो रहा है, x से x आपका कट गया, क्या बचा? 1। 2 बाहर आ जाएगा, ये बच्चों 1/t का समाकलन पर से कोई log t होता है, log mod t। लिमिट क्या थी? 1/2 ऑलरेडी पहले से है। लिमिट आपकी प्रश्न क्या थी? 1 से 2। ये आ गया प्रश्न 1/2 log mod t की जगह जाओ 2 माइनस log t की जगह 1। ठीक है। तो क्या बच्चों आ गया? 1/2 log 2 माइनस log 1। तो बच्चों क्या फार्मूला है आपको याद है? log m माइनस log n। तो क्या होता है? log m बटे n। तो बटे का कोई मतलब है नहीं है।
1/2 log 2। इसी को ऐसे बच्चों लिख सकते हो, log m की घातांक, घातांक आगे आ जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 1/2 क्या मतलब है, log √2 लिख सकते हो बच्चों। यही आंसर है आपका, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अंश बटे हर से लगा दिया आपने, हर को टी माना, अंश कट गया आपका। और ये प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा। खास बात यहाँ पर क्या, निश्चित समाकलन में और अनिश्चित समाकलन में केवल एक ही स्टेप का अंतर आ रहा है। यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाती है, और जब लिमिट जो चेंज हो जाती है फिर वही लिमिट हमें रखनी पड़ती है। इतना आपको सीखना था। ठीक है, चलो बच्चों अगले प्रश्न में। देखो बच्चों, ये प्रश्न बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, बच्चों को बड़ा क्लिष्ट लगता है। हम आपको सिखा चुके हैं बच्चों बहुत बार कि किसी प्रश्न में, देखो इस प्रश्न में आपके लिए प्रॉब्लम करनी है, अंडर रूट है। ऐसा कुछ खेल करो कि करनी सरल हो जाए, अंडर रूट सरल हो जाए। देखते हैं करते। साइन फाइव को टी मानोगे तो अंडर रूट बना रहेगा बच्चों, बना रहेगा। अगर साइन फाइव को आप क्या मान लो, टी स्क्वायर मान लो, तो आपका करनी खत्म हो रहा। याद रहे, साइन फाइव को टी मान सकते हो, साइन फाइव को टी स्क्वायर मान सकते हो, दोनों मान करके आपका प्रश्न लग जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे चले। अब अवकलन करना पड़ता है, किसके सापेक्ष, फाइव के सापेक्ष करोगे तो लिख दें चलिए क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट का n इंटू एक्स घात n-1। पुनः टी का करोगे तो टी का करोगे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी फाइव बराबर साइन फाइव का कास फाइव हो गया। कैंची गुणा करोगे, हमें क्या हटाना है, डी फाइव हटाना है, तो ये हो जाएगा कास फाइव इंटू डी फाइव बराबर 2t और डी टी। ठीक बच्चों, इससे क्या आ जाएगा, डी फाइव आ जाएगा आपका कास फाइव बटन चला जाएगा। यहां पहुंचे। अब बच्चों देखो, ये तो प्रश्न बना आपका प्रतिस्थापन विधि का। अब बच्चों देखो, लिमिट और चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करना पड़ेगा, जब x बराबर, लिमिट किसके लिए है, फाइव के लिए है, x के लिए नहीं है। जब फाइव बराबर किसके लिए, फाइव के लिए, कितने, 0, तब t के लिए क्या बनेगा, देख लो, टी स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, साइन फाइव था, फाइव की 0 रखो जा करके, तो साइन 0 मान क्या होता है, 0। अब देख लो t बराबर 0, तो 0 का वर्गमूल क्या आ गया, 0 आ गया। तो निम्न सीमा आपकी आ गई 0 से 0 पर ही रही। उच्च सीमा में चलो, 5/2। जब 5 बराबर है 5/2, तब टी स्क्वायर बराबर साइन फाइव का जाएगा क्या, साइन 90 का मान 1 होता है। तो टी बराबर बच्चों क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप रख सकते हो +1 पर और -1 पर, सॉल्व कर सकते हो प्रश्न को। ठीक बच्चों, चलें अब देखिए आगे। ये पोर्शन हमने कहा आपके लिए स्पेशल है। निम्न सीमा 0, तब टी का मान निकाल लिया, 5/2 जब, तब टी का मान निकाल लिया। ठीक है, करें। चलो प्रश्न में वापस एक बार प्रश्न लिख लो। 0 से π/2 रूट साइन फाइव इंटू क्या है, कास की घात 5 इंटू डी फाइव, ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ आप टी स्क्वायर ना मानते तो क्या मानते, टी बराबर मानते, साइन फाइव को क्या मानते, टी बराबर साइन फाइव मानते। जब टी बराबर साइन फाइव मानते तब देखो 0 रखते, जब देख लो, जब टी को 0 करते, टी नहीं, फाइव को 0 करते, तो साइन 0 मान क्या हो जाते, 0। तो 0 पर जब फाइव का मान 0 करते आप, तो 0 पर क्या मिलती लिमिट, टी की 0 मिलती।
आपकी मिली भी जीरो है। जब टी का मान पाई बाई टू करते क्या करते, फाइव बराबर पाई बाई टू करते जब, तब टी का मान रखते साइन फाइव। इसमें फाइव रखो जाके, तो साइन फाइव माने साइन 90, इस तरह से। समझ गए आप? तो वही जीरो से जब फाइव का मान पाई बाई टू था तो लिमिट कितनी बन रही, वन बन रही। देखो वन बनाई हमने। जब जीरो था फाइव का मान तब लिमिट आपकी जीरो बन रही है। अगर इसको आप ऐसे मानते हैं या टी बराबर रूट साइन फाइव कर देते तो भी आप समझ रहे हो, है ना? ठीक बच्चों, इस तरह कर सकते हो। अब चले, क्या लिमिट आपकी पहुंच गई है? जीरो पर जीरो लिमिट है, पाई बाई टू पर है वन। अंडर रूट साइन स्क्वायर फाइव को आपने माना है टी स्क्वायर। काश की घात 5 को लिख सकते हो काश फाइव इंटू काश की घात 4 फाइव इंटू डी फाइव को आपने लिखा है 2 dt बटा काश फाइव, 2 dt बटा काश फाइव इंटू डी टी। अब चले बच्चों देखो, इंटीग्रेशन जी ई टी स्क्वायर के बाद वर्गमूल क्या आ गया, टी आ गया। एक 2t का टी आ रहा है, 2 बचा 2 बाहर ले जाओ। क्लियर? ये काश फाई से काश फाई आपका कट गया, काश की घात 4 बच गया। काश की घात 4 क्या था, काश की घात 4 फाई। ठीक है, काश की घात 4 फाई था, यहाँ पर डी टी है। आगे चले बच्चों, 2 0 से 1 टी स्क्वायर। अब बच्चों सारा प्रश्न टी में है, ये काश फाई हटना चाहिए, काश फाई हटना चाहिए। तो याद करो, देखो काश स्क्वायर थीटा का बच्चों सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसको देखो काश घात 4 है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हो, काश स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर बराबर 2 0 से 1 टी स्क्वायर, काश स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब देख लो साइन स्क्वायर फाई, साइन फाई को आपने टी माना था, क्या माना था, साइन फाई को आपने टी माना था। देखो साइन फाई को आपने टी स्क्वायर माना था, तो रखो जाके साइन फाई नहीं साइन स्क्वायर फाई है, तो साइन फाई जब टी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई क्या टी का 4 हो जाता है, उसका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, चले बराबर 2 बाहर है, 0 से 1 है, ये टी स्क्वायर है इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। साइन फाई क्या माना था, टी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाए भाई, टी स्क्वायर आपका क्या था, साइन फाई था। अब साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, तो साइन फाई का वर्ग करोगे तो इधर टी स्क्वायर का वर्ग करोगे तो कितना आ गया, टी घात 4 आ गया। रखो चल करके, अभी भी होल स्क्वायर लगा है, 0 से 1 टी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी घात 4 का होल स्क्वायर, घात पर घातों का गुणा, या 2 बार गुणा टी घात 4 इंटू टी घात 4 माइनस गुणनफल का दूना, गुणा कर जाओ बच्चों टी स्क्वायर का, बड़ी घात करो पहले, टी घात 10 माइनस आधार समान गुणा में घातें जुड़ती हैं प्लस 1 के साथ में बच्चों सबका समाकलन कर दो, सबका एक्स की घात n का समाकलन क्या होता है, एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 2 बाहर आएगा, एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1, एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 लिमिट, ये हो गया। अब बच्चों क्या सीखे थे, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, कर जाओ प्रयोग, यहीं लगा दें हम, ये हटा दें, समझने के लिए बताया आपको।
एक बार 1 रख जाओ सबकी जगह, फिर ऋण लगाओ सबकी जगह 0 रख जाओ, बिल्कुल सिंपल है, सीधा रखेंगे, जहां जहां टी वहां 1 रख जाओ, रखो 1। तो देखना 1 की घात 11 बटे क्या है 11 माइनस 2 टी की 1 की घात क्या हो जाएगा 7 बटे क्या है 7 प्लस टी की जगह क्या है 1 की घात 3 बटे 3। ये तो बच्चों आया आपका जब आपने 1 रखा। अब सूत्र में चलो माइनस रखो, माइनस रखो, चले माइनस में क्या रखेंगे बच्चों, क्या निम्न सीमा थी आपकी 0 थी, 0 रख जाओ। तो अब इसमें तो सिंपल हो गया बच्चों, यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0 करोगे, यहाँ 0 करोगे, सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 1 बटे 11, ये हो जाएगा 2 बटे 7, ये हो जाएगा 1 बटे 3। तो 11 7 70, 70 में 3 गुना करो, 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 7 21 22 23, ठीक है। तो 11 कटो तो 7 का 21 आ जाएगा, 7 का तो 3 11 33, 33 दूना 66 आ जाएगा, ये 33 दूना 66, 7 कट जाएगा तो 11 33 दूना 66, ठीक है, प्लस 3 कट जाएगा तो 11 7 70, इसका प्लस का 2, ये देखो 66 से 70, 70 66 4 70 और 7 4 11 प्लस के 11, प्लस के 11 जोड़ दो 21 में, 11 इसमें जोड़ दो 32 बटे 231, ऊपर कितना आ गया 2 दूनी 4 2 3 6, 64 बटे, ये बच्चों आंसर आ गया। एक अच्छा प्रश्न बच्चों आपके सामने लगा है, बढ़िया प्रश्न। हमने क्या कहा आपको, हमने आपसे कहा है कि ये रूट खत्म किया हमने, इसलिए साइन फाई को हमने टी स्क्वायर मान लिया। जैसे इसको टी स्क्वायर मानोगे तो नोट के बाहर टी आ जाता है, उसमें बाहर क्या आ जाता है टी, देखो ये आ जाता है, साल हो जाता है, सरल हो जाता है। आपको नहीं सर हमें क्लिष्ट लगेगा, कठिन लगेगा, हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो भैया रूट खत्म करना होता है वैसे तो टी बराबर आप साइन फाई मान लेना HW में, अथवा आप ऐसे लगाना साइन फाई, तो ये रूट टी आ जाएगा, रूट टी आ जाएगा तो भी सरल हो जाएगा, रूट टी की घात x का घात n का अंदर गुणा कर लोगे सब में, सभी पदों में, और फिर x की घात n का समाकलन लग जाएगा, ठीक है। कास घात 4 को कास कट जाएगा, एक कास घात 4 आपका तोड़ना पड़ता है ऐसे, कास कर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर कर दिया, वैल्यू रख गए, लिमिट बदलनी पड़ती है, हमने नया तरीका सिखाया, आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर आपको निश्चित समाकलन के प्रश्न में। अभी जो अनिश्चित समाकलन था उसमें यहाँ पर अंतर केवल लिमिट का ही है बच्चों, है ना। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बच्चों क्या बताया आपको कि साइन इनवर्स, ये आपके कान में कहता है, मंत्र फूंकता है, हमसे भी कहता है कि सर ऐसा कुछ खेल करो, ऐसा कुछ गेम करो, ऐसा कुछ ट्रिक अपनाओ, ऐसा कुछ रास्ता चलो, क्या कि सर भीतर भी साइन आ जाए। हाँ फिर क्यों, अगर साइन बाहर है भीतर साइन है तो साइन साइन कट जाता है, सूत्र है, कौन है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। पर क्यों इनवर्स मतलब क्या, एक बटा साइन, साइन कट जाता है, थीटा बचता है, सीधा सिंपल सी बात है। तो ऐसा कुछ खेल जी खेल, तो भीतर देखो हम आपको सूत्र याद दिलाते हैं, एक सूत्र पढ़े हो आप, ये फार्मूला पढ़े साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो मैच कराओ, अगर ये इसकी जगह लिखा हो भीतर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, पूरा पूरा मैच कर रहा है आपका, कब, जब x की जगह tan थीटा रख दो आप तब, है ना। तो x को tan थीटा रख दो और जब ये रख दो साइन 2 थीटा आ जाएगा, साइन आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा, प्रश्न आपका सरल हो जाएगा। करते माना x बराबर tan थीटा, जब x मानोगे तो भैया अवकलन करना पड़ता, आप सीख चुके हो, बहुत प्रश्न लगाए आपने, dx अपॉन d थीटा tan थीटा का है आपको sec स्क्वायर थीटा, कैंची गुणा करोगे तो इससे dx बराबर आ जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। याद रहे बच्चों, ये तो एक प्रोसेस हुआ। अब एक आपको प्रोसेस किसका करना है,
लिमिट चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये एक्स की लिमिट है, आपने प्रश्न को थीटा में ट्रांसफर कर रहे हो तो लिमिट थीटा की चाहिए, जी चाहिए। तो करो, जब एक्स बराबर क्या है 0, तब लिमिट थीटा की ढूंढो जाकर, तो टेन थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा बराबर एक्स की रखो जाके 0, रखो 0, तो 0 टेन थीटा बराबर 0, 0 मान होता है टेन 0 अंश का, ठीक है। तो टेन से कट गया, थीटा बराबर क्या आ गया 0 अंश आ गया। कब, जब आपका एक्स बराबर 0 रखा, तब पुनः जब एक्स का मान रखो जाके आप क्या 1, तब टेन थीटा बराबर 1 रखोगे, एक्स की जगह 1 रख, जी रखो, तो टेन थीटा बराबर 1 होता है बच्चों 10 पाई बटा 4, 10 45, तो 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर आ गया आपका पाई बटा 4। कब, जब आपने उच्च सीमा रखी तब, ठीक है। इतना हो गया बच्चों प्रश्न में, चलें आगे। चलिए प्रश्न दोबारा क्या था, प्रश्न था आपका 0 से 1 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स वर्ग dx। ये तो बच्चों प्रश्न था आपका, है ना। अब आप इसको चलें आगे। क्या आपने माना है साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या माना था, टेन थीटा माना था, तो रख दो 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना तो क्लियर है। अब आपको याद है लिमिट कहाँ पहुंची, लिमिट भी आपकी 0 से 1 पाई बाई 4 पहुंची, तो लिमिट 0 से पाई बाई 4। dx आप हटा रहे थे, तो dx कितना बना था, dx बना था सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्या बना था, dx हटा रहे तो बना था सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलें आगे बच्चों, लिमिट 0 से पाई बाई 4 आ गया। ये है आपका साइन इनवर्स, ये सूत्र क्या है, साइन 2 थीटा का सूत्र सिखाया आपको हमने। आगे चलेंगे 0 से पाई बाई 4, साइन साइन कट जाएगा बच्चों, क्या आया 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर क्या लिख सकते इसको, 2 बाहर कर लोगे, 0 से पाई बटा 4 क्या हो गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बच्चों खंडसा में चला गया, प्रश्न कहाँ चला गया, खंडसा में। क्या करोगे, देखो ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये बनेगा आपका सेकंड फंक्शन बनेगा। प्रथम द्वितीय समाकलन से करेंगे चल करके, ठीक बच्चों, बाद में लिमिट लगा देंगे। देखिए हम यहीं शुरू कर दें इसको, फार्मूला भी हटा दें बच्चों, उसको देख लिया आपने, है ना, इस सूत्र का प्रयोग किया हमने, समझ गए आप। अब देखिए चलें बच्चों वापस प्रश्न पे, कहाँ था प्रश्न, वापस एक बार लिख लें चल करके। प्रश्न आपका पहुंच चुका था 2, लिमिट थी आपके 0 से पाई बटे 4 की, और प्रश्न था थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये प्रश्न था बच्चों आपका, इसको आपने कहा था फर्स्ट फलन, इसको आपने कहा था सेकंड फलन। बच्चों पहले हम सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में लिमिट लगा देंगे, ठीक है। चलें तो क्या सूत्र लगाएंगे, देखो पहले थीटा सेक स्क्वायर थीटा को हम केवल बिना लिमिट के सॉल्व कर दे बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना। ये प्रश्न है, लगाओ। अब प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन सीधे करो, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन थीटा, माइनस प्रथम का अवकलन थीटा अवकलन 1 इंटू द्वितीय का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है। बच्चों आप कर लो, विस्तार से कर लो, है मज़ा नहीं आएगा आपको। चलो, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन, और इस पूरे का समाकलन जो पढ़ेगा आप, ठीक है। आगे चलें तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स समाकलन 10x, थीटा चल रहा है, थीटा डी थीटा बटे थीटा, एक थीटा का अवकलन हो गया, एक सेक स्क्वायर थीटा हो गया 10 थीटा। ये 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो
याद करो, टेन का समाकलन पड़ेगा, टेन साइन बेटा कास होता है, हर को मानो अवकलन कस कट जाता है जी, कास का माइनस, तो सीधे इसका लाग माइनस कॉस, लाग माइनस लाग कॉस थीटा, मॉड का कर दो जाकर के, तो देखो माइनस लाग मॉड कॉस थीटा, ये बच्चों आ गया आपका इसका। या लॉग सेक एक्स भी होता है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स भी होता है, हमारा माइनस माइनस खत्म हो जाए इसलिए मैंने लॉग कॉस लिख दिया है, एक ही बात है। चलें बच्चों, ये आ गया आपके पास थीटा टेन थीटा प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, ये बच्चों आया आपका। चलें, प्रश्न हमारा ये था, कहाँ था प्रश्न हमारा था 0 से π/4 का लिमिट था, ठीक है। चलें, प्रश्न हमारा था 2 टाइम्स 0 से π/4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बच्चों चले हम लिमिट दो बाहर लिखा, लिमिट वही है, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन आपके पास इतना पूरा आया, कौन, ये पूरा, ये लिखो चल करके, चलें लिखो चल करके। चलिए 2 बाहर लिखा रहने दो, बड़ा कोष्ठक मार दो, क्या समाकलन इसका आया था देखो ऊपर लिखा, लिख दो पूरा, आप लिख दीजिए थीटा टेन थीटा प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा, लिमिट क्या थी 0 से π/4, याद है बच्चों लिमिट, एक बार उच्च सीमा एक बार निम्न सीमा, पहले उच्च सीमा रख दो, सब में π/4 रखो, थीटा की जगह π/4, टेन थीटा की जगह π/4 प्लस लॉग मॉड कॉस थीटा की जगह π/4, ठीक है, माइनस, अब रख जाओ 0 रख जाओ बच्चों, जब 0 करोगे थीटा सब 0 कर जाएगा, लॉग कॉस 0 मान, वैसे भी कॉस 0 मान तो 1 होता है, लेकिन log 1 का मान 0 होता है, तो सब 0 हो गया, छोड़ दीजिए, 2 बाहर है, ये आया π/4, टेन 45 का मान 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लस लॉग कास 45 मान बच्चों क्या होता है, log 1/√2 होता है, क्या होता है, log 1/√2, ठीक है। आगे चलो, आगे चलें तो क्या हो गया, 2 हो गया, 2 गुणा कर दो π/4 तो क्या होगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा, ये इसमें गुणा कर दो जाकर, log 1/√2 बच्चों चालू करो, log 1/√2 जगना, √2 मतलब क्या होता है, 2 घाते √2, क्या होता है 2 घाते 1/2, तो बटे में 2 घाते 1/2 लिखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 घात माइनस 1/2, ये हो गया π/2 प्लस 2, log m की घातांक आ गया जाता बच्चों, बराबर π/2, 2 कट गया माइनस log 2, ये आंसर आ गया बच्चों। एक बढ़िया प्रश्न लगा बच्चों आपका, देख लो क्या किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, साइन इनवर्स माने इसने हिंट किया सर साइन लाओ भीतर, तो आपको फार्मूला, जब साइन लाओ भीतर तो साइन का सूत्र दिमाग में आपने खर्च किया, तो साइन थीटा कई सूत्र हैं, लेकिन जो लग रहा था 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र था, तो एक्स को आपने tan थीटा मान लिया, ठीक, रख दिया, वैल्यू कट गया, और ये लिमिट और चेंज करनी पड़ती जो आपने सीखा निश्चित समाकलन में, ठीक है। ये आपका यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा हो गए, फिर ये आपका खंडसा समाकलन का सूत्र लग गया प्रथम द्वितीय से, वो हमने आराम से यहाँ प्रश्न को रोक करके और उसका समाकलन कर दिया, बाद में लिमिट लगाया, जाके जो आया समाकलन उसको रख करके फिर लिमिट लगाया, है ना, तो आगे गलती से बच जाए हम लोग, ठीक है। आप नोट कर लोगे अच्छे तरीके से, कर लीजिए प्रश्न को, ठीक बच्चों। चलें आगे, एक्सरसाइज 7.10 का प्रश्न नंबर 4 लिखा आपके सामने। तो पहले देखो, अगर हम लिमिट को भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो सिंपल सा प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है, अंडर रूट को सरल कर दो आप, प्रश्न आपका लग जाएगा, ठीक, कर दें सरल अंडर रूट को। चलते हैं, देखिए, माना अंडर रूट सरल करेंगे तो क्या करेंगे, t बराबर x + 2, x + 2 की जगह t मान लो, ठीक है, अथवा x + 2 की जगह t² मान लो, अगर t² मान लोगे तो भी आपका करनी खत्म हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप t मान के लगा दो और चाहे आप
टी स्क्वायर मान करके लगा दो, ठीक है ना, जैसे आपको अच्छा लगे। चलिए हम टी स्क्वायर मान करके कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा, करनी सीधे टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। चलो अब एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो अवकलन एक्स के सापेक्ष। ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन का एन इंटू एक्स घात एन माइनस वन, टी का पुनः तो क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, बराबर एक्स का 1 2 का 0, कैंची गुणा कर जाओगे तो इससे आ जाएगा डी एक्स बराबर 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब बच्चों देखो ये प्रश्न तो जनरल करते थे, इतना तो शुरू से करके आए हो, है ना। अब क्या करना है, अब आपको लिमिट का प्रयोग और करना। जैसे हम अगर शुरू की बात करें तो प्रश्न आपका था 0 से 2 एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये प्रश्न है इंटीग्रेशन। अब देखो हम प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहे हैं, जो प्रश्न पहले कर चुके थे अनिश्चित समाकलन में बिना लिमिट के, तब क्या था, देखो लिखो एक्स लिखा, इसको आपने क्या माना है, टी स्क्वायर माना है, डी एक्स हटाओगे जी तो क्या रहेगा 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी। ठीक है, अब यक्स भाई साहब फिर भी रखे बच्चों, तो यक्स का इलाज करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ यक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान निकालोगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस, यक्स मान निकालो टी स्क्वायर माइनस टू, तो जहाँ यक्स से वहाँ रद्द हो जा करके आप टी स्क्वायर माइनस 2, रूट वर्गमूल के बाहर आ गया, ठीक है, इंटू 2t dt। चले आगे 2 बाहर कर लोगे बच्चों, ये टी का गुणा कर जाओ भीतर, टी बाहर क्या हो गया, टी स्क्वायर हो रहा है, टी स्क्वायर तो क्या हो गया, टी की घाते 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। समाकलन कर जाओ बच्चों, एक्स की घात n का समाकलन सीधे एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 2, फिर एक्स की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ये बच्चों सिंपल प्रश्न था, यही आंसर है। टी का मान और रख जाएंगे, टी की जो भी है आपके पास, ठीक है। पर अब जो प्रश्न है वो प्रश्न था आपके पास, लिमिट लगी है, निम्न सीमा उच्च सीमा का प्रयोग करना है, इतनी खास बात है प्रश्न में। चले तो लिमिट को बच्चों और देखो चल करके, जब x बराबर निम्न सीमा 0 तब t क्या बनेगा, जाकर देखो टी स्क्वायर बराबर x की जगह क्या रखोगे 0, तो t बराबर क्या आ गया रूट टी, पुनः जब x की जगह 2 तब टी स्क्वायर बराबर कितना हो, x के 2 और 2 कितना हो गया 4, तो t बराबर 4 4 का वर्गमूल 2 आ गया। ठीक है, ये बच्चों लिमिट आपको ध्यान रखनी होती है, ये नया प्रोसेस आपके पास है, ठीक है। चले चले बच्चों, वर्गमूल कर दिया था यहाँ पर, रूट 2 आया 2 का वर्गमूल प्लस माइनस होता है, एक साइड कम ले लेते हैं पॉजिटिव। चले अब लिमिट लगाओ, क्या लिमिट थी 0 से 2, 0 किस पर ट्रांसफर हो गया था, 0 ट्रांसफर हुआ था रूट 2 पर, 2 किस पर ट्रांसफर हुआ था 4 पर, 2 किस पर ट्रांसफर हुआ था 2 पर, ठीक है। चले बच्चों इस तरह से दो, ये हो जाएगा 1/5 टी की घाते 5 माइनस 2/3 टी की घाते 3, इस तरह से। अब चलो बच्चों लिमिट लगाओ, एक बार उच्च सीमा जी, एक बार उच्च सीमा, टी की जगह रखो जाके बड़ा 2 की घाते 5 माइनस टी की जगह एक बार रखो जाके रूट 2 की घाते 5 माइनस 2/3 टी की जगह रखो जाके एक बार 2, एक बार टी की जगह रखो जाकर रूट 2 घात कितना है 2 है, 3 है, कितना है 3। आगे चलें,
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ गया बच्चों। ये √2 का 4 बार गुणा को 2 बार गुणा करोगे तो 2 आ जाता है, और फिर 5 बार तुम्हें करना था तो 2 दूनी 4, 4 √5, 4 √2 आ रहा बच्चों। ठीक है, कर लो रफ में। ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 2 √। अब बच्चों सॉल्व कर जाओ इसको, थोड़ा सा और सरल कर दें, बराबर 2। ठीक है बच्चों, तो कुछ फ़ायदा नहीं है आपको, ये √2 समान वैल्यू है, तो देखो ये आ जाएगा आपका 32/5, ये माइनस आ जाएगा 4√2/5 माइनस ये हो जाएगा 8 दूनी 16/3, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4 √2/3। ये बच्चों 2, ये सेम बच्चों है, देखो ये 5 और 3 इसका लघुत्तम कर जाओ, 5 3 का 5 क्या है 15, 3 में गुणा करो, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 3 5 5 16 5 80। ठीक है, आगे चलो। अब इसमें रूट इसमें चले दोनों में, इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में कितना लघुत्तम आ रहा है आपका 15 आ रहा है। ठीक है, तो 5 चौको 20 √2 प्लस का हो गया, 5 या 15, 3 चौको 12 √2 माइनस का हो गया। आगे चले, ये आ गया कितने 16/15 प्लस 20 √2 से 12 तो 12 8 8 20 √2 तो प्लस के 8 √2/15। ठीक बच्चों, 15 आप एलसीएम कर सकते हो, बुरे में लघुत्तम है, 2 गुणा भी कर सकते हो, तो क्या हो सकता है 16 दूनी 32 और 8 दूनी 16 √2, या 16 कॉमन कर जाओ जाके तो 2 + √2 आ जाएगा, 16 कॉमन दोनों में है, यही बच्चों आंसर है आपका। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों आपका, तुमने x + 2 को t² माना, अथवा ऐसे मानते t बराबर मान लेते तो रूट में लग जाता प्रश्न, तब भी लगता बच्चों प्रश्न, तब भी लग जाता। आप कर सकते हो, जैसे अगर ये मानते तो क्या हो जाता, x को 1 कैंची गुणा कर जाओगे, dx = dt। ठीक है, अब ये प्रश्न पूरा ट्रांसफर हो जाता आपका, क्या हो जाता है देखो, x + 2 को t मानोगे तो √t, यहाँ से x हटाना पड़ता तो x का क्या आ जाएगा t - 2, यहाँ लगता आपका dt, अवकलन करोगे ये। अब लिमिट और बदल जाएगी, तो बच्चों देखो इसमें क्या करोगे, √t⁻1/2 गुणा करोगे, t⁻1 में गुणा करते t⁻1/2 का माइनस 2 t⁻1/2, ये बन जाता है। अब देखो x⁻n + 1 t⁻3/2, इसका दोनों का समाकलन कर लेते हैं अलग अलग, लिमिट और बदलनी पड़ेगी आपको यहाँ, ये अथवा ऐसे कर सकते हो आप घर से। ठीक, ये अगर सिंपल लगा आपको तो आप ऐसे कर लीजिए, हमने केवल वो करनी हटाने के लिए कर दिया था इस तरीके का प्रयोग, आप चाहो तो आप उस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हो, उससे लगा सकते हो। ठीक, कुछ बड़ा सिंपल है। कितना पोर्शन इसमें नया आ जाता है, ये सब सारा पहले का है, यहाँ थोड़ा ध्यान दिया आपने। एक बार उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लगाते हैं। ठीक है, चालू कर लिया आपने। चले बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न बच्चों प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न है, हर को देखो cos x को t मानो, अंश कट रहा है आपका, तो क्या मान लेंगे, t बराबर cos x, अवकलन कर जाओ, cos x का हो गया माइनस sin x, कैंची गुणा करो, dx बराबर आ जाएगा माइनस dt/sin x। आप देख लो खुद ही, sin x कट जाएगा बच्चों, ये तो प्रोसेस हो। अब लिमिट की बात और करते हैं,
लिमिट बदलनी पड़ेगी। तो एक बार निम्न सीमा, एक बार उच्च सीमा। जब कितना, जीरो, x बराबर जीरो, तब x बराबर जीरो, तब t का मान कितना हो जाएगा, t का मान cos x। x के क्या रखोगे, जीरो, cos जीरो, cos जीरो मान क्या होता है, एक। पुनः जब x बराबर पाई बाई टू, तब t बराबर क्या रख रहे हो, cos x, cos x का मान कितना, पाई बाई टू, तो cos 90 का मान कितना हो गया, जीरो। ये लिमिट आपको और चेंज करनी पड़ती है। चलिए बच्चों वापस प्रश्न में, क्या था प्रश्न, चलिए 1 cos x क्या माना आपने, t माना था। cos x को आपने क्या माना था, ये cos x को आपने t मान लिया था, तो cos x का अवकलन sin था। सरल हो गया प्रश्न आपका, प्रतिस्थापन विधि में सीखे थे आप। ठीक है, dx क्या हो रहा है आपके पास, dx हो रहा माइनस dt बटे sin x, यहाँ पर क्या लिखा था, sin x, लिमिट क्या पहुंची हुई थी, जीरो पर 1 पहुंच गया था, और पाई बाई टू पर जीरो, जीरो पर 1 और पाई बाई टू पर क्या था, जीरो। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, 1 और जीरो, ये साइन एक्स कट गए, क्या आया 1। फिर वो बच्चे एक नियम आगे सिखाएंगे आपको हम, ये देखो लिमिट जीरो, अपर लिमिट को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो तो माइनस लग जाता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरीका आगे सिखाएंगे आपको, फिलहाल अभी ऐसे कर लो आप। तो माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर का बच्चों फार्मूला है, समाकलन पढ़े हो आप लोग, tan इनवर्स टी। यहाँ क्या है, 1 से 0 की लिमिट है, माइनस तो बाहर, इसको बाहर कर लो। एक बार उच्च सीमा, ठीक है, क्या रखो, 0, सूत्र का माइनस, एक बार क्या कर दो, लोअर लिमिट 1 बराबर, माइनस बाहर है, 0 मान किसका होता है, tan 0 का होता है, माइनस tan 1 कितना होता है, 1 होता है tan 45 बराबर, देखो माइनस बाहर लिखा है, 10 से 10 खत्म, इनवर्स मैंने बटे 10 कट गया, 0 आया, माइनस 10 से 10 कट गया, क्या आया, पाई बाई 4 आया, गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस, इस तरह बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको, इस तरीके से बच्चों प्रश्न आप लगा सकते हो। चलें अगले प्रश्न चलते हैं। बच्चों ये प्रश्न देखा आपने, चलो आगे हम चलते हैं, अगले प्रश्न चलेंगे बच्चों। देखिए प्रश्न क्या लिखा है 6 नंबर में। देखिए बच्चों, इस टाइप के प्रश्न बच्चों आपने काफी करे है ना, हमें याद दिलावे आपको। देखिए इस कैटेगरी के प्रश्न थे आपके पास, याद है क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाते थे, इकाई एक, और जब एक्स गुणांक इकाई बन जाता है एक्स स्क्वायर का, तब इस एक्स का गुणांक उठाते थे और उसका आधा करते थे, वर्ग करते थे, संख्या के पहले, ये संख्या के पहले जोड़ देते थे और फिर उसका घटा देते थे, सूत्र बन जाता था। चलते देखो बच्चों, या तो दो क्रम होते हैं, देखो ये क्या है, अवरोही क्रम है, घात 2 है, फिर घात 1 है, फिर घात 0 है, एक होता अवरोही, एक होता आरोही, तो दो क्रम में लिख सकते हो। देखो 4, ये आपने आरोही क्रम में लिख दिया, इस पर घात 0 रहेगी, x घात 0, या x घात 1, या x घात 2, ये बन गया बच्चों। अब सॉल्व करो। हम याद दिला दें आपको, एक्स स्क्वायर गुणांक इकाई है जी, है, तो फिर इस एक्स का गुणांक देखो कितना है, 1, उसका आधा कर दो,
वर्ग कर दो 1/4। संख्या के पहले जोड़ दो और संख्या के बाद घटा दो, जोड़ दो। 4 लिखा, इसके पहले जोड़ दो। 4 के पहले जोड़ दो, कितना? 1/4। फिर संख्या, उसके बाद घटा दो। इसको एक साथ कर लो। चलो आगे। ये 4 चौको 16, 1 17/4। माइनस कॉमन कर लो, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, आगे चले बच्चों। लिमिट जो भी है वो चला दो आप। कितनी है? 0 से 2। सत्रह बटे 4 लिखा रहने दो। क्या लिख सकते हो 17/4 बच्चों? इसको लिख सकते हो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका वर्गमूल x, चिन्ह बीच का, इसका वर्गमूल 1/2 का होल स्क्वायर। देख लो बच्चों, √17/2 का होल स्क्वायर कर दिया। इसमें आप इसको 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना भाई? देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस गुणनफल का दूना, दूना करोगे 2 से 2 कट जाएगा, x आ गया। ठीक है, सॉल्व कर लिए। आगे चलें बच्चों। चलिए बच्चों, क्या लिखा है? अब बच्चों देखो फार्मूला देखो, 1/a वर्ग माइनस x वर्ग का फार्मूला पढ़े। हम क्या बात कर रहे थे आपसे? ये रफ वर्क हो गया। चलिए, फार्मूले की बात कर रहे थे। क्या फार्मूला पढ़े हो आप? देखिए, फार्मूला पढ़े इंटीग्रेशन 1/a वर्ग माइनस x वर्ग। आंशिक भिन्नों में सिखाया गया था बच्चों। क्या सिखाया गया था? 1/2a log a प्लस x बटे a माइनस x। ये पढ़े थे, ये सूत्र पढ़े थे बच्चों। अंडर रूट हो जाता है तो फिर साइन इनवर्स x बटे a हो जाता है, याद रखना। ठीक है, तो लगा दो बच्चों फार्मूला। 1/2a, a की जगह क्या चलेगा? देखो 1/a वर्ग माइनस x वर्ग। इससे अगर कंपैरिजन कर दोगे, तुलना कर दोगे, तो a की जगह ये चल रहा है, x की जगह ये चल रहा है। 2a की जगह √17/2 2a इंटू log क्या है सूत्र? देखो a प्लस x बटे a माइनस x। a की जगह क्या है? a माइनस a प्लस x बटे a माइनस x प्लस क्या है? बटे a माइनस x। ये हो गया। और इस पर बच्चों पूरे पर लिमिट लगी थी। क्या लगी थी? 0 से 2 की लिमिट थी। तो कांस्टेंट तो बाहर कर लिया, लिमिट लगा दिया। कितनी? 0 से 2। ये 2 2 कट गया, 1/√17। अब देखो इसमें, इसको सॉल्व कर जाओ बच्चों। पहले log ऊपर 2 लघुत्तम करोगे लघुत्तम तो क्या आ जाएगा? √17 प्लस 2x माइनस 1, ये आ जाएगा। बटे क्या आ जाएगा? √17 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 1। 2 इसका बटे और 2 इसका बटे बच्चों कट जाएगा आपका। ये आ गया लिमिट 0 से। अब बच्चों लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। एक बार x की जगह उच्च सीमा, एक बार x की जगह निम्न सीमा। कब? माइनस के साथ में। तो चलो लगाओ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लाख और माइनस मॉड लगता है। हम चूंकि निश्चित समाकलन है तो x की वैल्यू रख रहे हैं, तो निश्चित समाकलन की वैल्यू रख देते हो आंकिक, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए
उच्च सीमा x की जगह रखो जाके, √17, x की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4 -1 बटे x की जगह 2, 2 दूनी 4 माइनस का +1, ठीक है। तो अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अब माइनस निम्न सीमा रख जाओ बच्चों, सीमा माइनस, अब 0 रख जाओ x की जगह, तो x की जगह 0 -1 बटे √17, x की 0 + 1, ये हो गया बच्चों। अब देखिए log, ये है आपका √17, 4 से 1 चला गया 3, नीचे 17, 4 से 1 चला गया 3, वही फिर ये आ गया आपका -3, ठीक है, माइनस √17 +1 की बजाय -1 है, बटे √17 +1, ये आंसर बच्चों। log m माइनस log n को log m बटे n भी लिख सकते हो, आप सरल कर सकते हो इसको बच्चों, है ना। आप यही आंसर लिख दीजिए, ज़्यादा उसमें चक्कर मत पड़िए, ठीक है। तो क्या लगा दिया, ये x² गुणांक इकाई बनाते हो जब, इसमें ऑलरेडी दिया था प्रश्न में, जब ऐसा हो तो इस x का गुणांक उठाते हैं, ठीक है। एक था, एक का आधा कर दिया 1/2, वर्ग कर दिया 1/4, संख्या के पहले जोड़ दिया और संख्या को घटा दिया, ठीक। ये एक साथ रखा, इसे माइनस कॉमन कर दिया, इसमें a - b का होल स्क्वायर लग गया। हम कैसे करते हैं, इसका वर्गमूल, चिन्ह इसका, बीच का, फिर इसका वर्गमूल, होल स्क्वायर कर दिया। काउंटर चेक कर लो, a - b के होल स्क्वायर से पूरा मिल रहा है, a² - x² का सूत्र लग गया, ये वाला। a की जगह √17/2 चला और x की जगह x - 1/2 चला, वो रख दिया जाकर के, ठीक, चालू कर दिया। फिर x की जगह एक बार उच्च सीमा, एक बार x की जगह निम्न सीमा, उच्च सीमा रख गए, फिर माइनस x की जगह निम्न सीमा रख गए, ये सूत्र है, पढ़े हो बच्चों, ठीक। चले आगे बच्चों, सेम प्रश्न वही, देखो फिर आगे दोबारा से, देखो x² क्या कहा, x का गुणांक, x² गुणांक इकाई है जी, है, तो फिर इस x का गुणांक उठाते हैं, इस x गुणांक कितना है 2, उसका आधा कर दो 2, वर्ग कर दो तो 1 आएगा, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, संख्या के पहले जोड़ते हैं, संख्या कहाँ है 5, उसके पहले जोड़ दो और फिर संख्या कितनी 5, तो घटा दो, देख लो बच्चों, संख्या के पहले 1 जोड़ दिया, फिर 1 घटा दिया। आगे चलें, देखिए a + b का होल स्क्वायर बन गया बच्चों, क्या है, इसका वर्गमूल, चिन्ह इसका प्लस इसका 1 का वर्गमूल, होल स्क्वायर कर दो, काउंटर चेक कर लो, a + b के होल स्क्वायर से a² + b² + 2ab, 5 से 1 चला गया 4, 4 क्या लिख सकते हो 2, लिमिट जो चल रही बच्चों लिखवा दो। इसको ऐसे लिख सकते हो, फार्मूला बच्चों याद होगा आपको, क्या सूत्र था, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला पढ़े हो। है, अगर इससे मैच करोगे प्रश्न को, देखो जाकर के, तो a की जगह क्या चल रहा है आपका प्रश्न में, a की जगह आपका क्या चलेगा
2 चलेगा, और यक्स की जगह क्या चलेगा, यक्स की जगह x+1 चल रहा है ना। एक ही जगह देखो, इसको कोष्ठक मार सकते हो आप, इसको मार सकते हो कोष्ठक, तो एक ही जगह 2 हो गया, यक्स की जगह x+1 हो गया। रख जाओ चलते बच्चों प्रश्न में। चलें, तो क्या बन गया 1/a tan इनवर्स x बटा a। सूत्र देखो तो लगाते हैं बच्चों, 1/a, 1/a, एक ही जगह क्या चल रहा है 2, 1/a tan इनवर्स x बटा a, x की जगह क्या है x+1 है, x बटा a, एक की जगह क्या है 2 है। ये आया बच्चों। अब देखो लिमिट क्या थी, निम्न सीमा और उच्च सीमा, वो लगा दो। तो लिमिट है आपके पास -1 से +1 की। चलें आगे, 1/2 लगा दो बच्चों। एक बार उच्च सीमा tan इनवर्स x की जगह उच्च सीमा तो 1 + 1/2 माइनस एक बार निम्न सीमा x की जगह -1 रख जाओ, एक और एक 2, 2 से 2 1 कट गया, 1 आया, -1 से 1 चला गया 0, 0 में 2 का भाग करोगे 0। अब 10 से काटने के लिए 1 को क्या लिखना पड़ेगा, 10 45, 45 को π/4 लिख देते हो, माइनस tan इनवर्स, इधर 10 बनाना है आपको, तो 0 किसका मान होता है, tan 0 का मान, तो sin 0 का भी होता है, लेकिन हमें तो 10 से ग्रुप देखना रहता है, 10 को सरल करना था, है ना। बराबर 1/2, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया π/4, 10 से 10 कट गया, क्या है 0, गुणा कर दो π/8। ये आ गया बच्चों आंसर आपका, है ना। तो ये बच्चों सारे प्रश्न आप कर चुके थे पहले, सिर्फ केवल लिमिट का गेम और है। क्या उसमें है, एक बार उच्च सीमा और एक बार निम्न सीमा, बीच में माइनस, इतना प्रयोग करते हैं, सीख चुके हो आप लोग। चले बच्चों अगले प्रश्न पे।